जब से मैंने बुलेट परचेज करी है तब से कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। अब जब मैं इसको खरीद कर लेकर आया था तब इसके अंदर बहुत सारी कमी आती, तो मैंने सबको धीरे धीरे दूर करा था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद एक ही बार में पूरा रिस्टोर करवा के सारी चीजें खत्म कर दी थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, लेकिन मॉडिफिकेशंस का तो छोड़ो, पहले बुलेट ही नहीं समझ में आ रही मुझे। अब जब रिस्टोर हुई थी तो मैंने इसके अंदर ना ज्यादातर चीजें मतलब चेंज कर दी थी। अब उन्हीं में से एक ये था। अब ये क्या है, ये भाई कार्बोरेटर के बीच में लगने वाली चीज, मतलब एक साइड में कार्बोरेटर सेट होता है, दूसरी साइड ये वाली जो साइड है ये हेड में लगती है, जहां से पेट्रोल और जो एयर का मिक्सचर है वो जाता है इस वाली साइड में से। इसको एल्बो भी बोलते हैं, इसको डिस्टेंट पीस, आई थिंक डिस्टेंट पीस बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, वैसे एल्बो बोलते हैं इसको, एल्बो समझ लो, ये एक रबर का पार्ट समझ लो आप। सो ये जब मैं बुलेट मेरे पास थी ना, तो मतलब उस टाइम पे क्या है, इसमें थोड़े थोड़े क्रैक थे, इस वाले में नहीं, पुराने वाले में। तो जब रिस्टोर हुई तो मैंने सोचा यार ये कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने चेंज कर दिया इस रबड़ को। तो मुझे लगा एक रबर का ही पार्ट है, तो मैंने ये खरीदी थी, ये थी सीनियर की, जो सीनियर की रबड़े वगैरह आती हैं, तो मैंने उसी का लिया था। एक्चुअली क्या है, मैंने बस मांगा था, उन्होंने सीनियर का निकाल के दिया था। मुझे क्वालिटी वाइज इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये मतलब मुझे जेन्युइन लेनी चाहिए या इस कंपनी की लेनी चाहिए। जो उन्होंने दिया वो मैंने ले लिया। सो दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि भाई आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं घर से निकला नॉर्मली मायापुरी के लिए, एक शूट था, एक रिस्टोरेशन चल रही है वहां पे बहुत पुराने मॉडल की, तो वो तो जब हो जाएगी आपको पता लग जाएगा। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक सिग्नेचर ब्रिज जहां से मैं निकलता हूँ, तो वहां से जैसे ही निकला ना, तो पिकअप नहीं ले रही थी गाड़ी। अब पिकअप 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा था कि एक्सीलेटर करते हैं तो गाड़ी प्रॉपर तरीके से पिकअप शो नहीं कर रही थी, और मतलब अजीब अजीब से बिहेव कर रही थी। मतलब जब भी मुझे एक्सेलरेट करके पावर चाहिए होती थी ना, उस टाइम पे पावर लैग लग रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना इसका कार्बोरेटर के अंदर जो रबड़ होती है वो फट गई है, या फिर इसके स्लाइड में प्रॉब्लम है, या फिर कहीं से तो लीकेज है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये फट चुका है और मतलब यहाँ से एयर लीक हो रही है। बट तब ये इतना नहीं फटा था। जब ये फटा ना, तो सच में भाई बहुत बुरी तरह फटा है ये। एक्चुअली क्या, सिग्नेचर से उतरने के बाद जैसी गाड़ी का मतलब अपनी बुलेट का आरपीएम स्लो हुआ ना, और जैसे ही मैंने उठाने के लिए एक्सीलरेट करा, एकदम से ब्लास्ट हुआ। मेरे तो भाई समझ में ही नहीं आया एकदम से हुआ क्या, धुआं धुआं हो गया। बुलेट बंद हो गई। मैंने साइड में लगाई, स्टार्ट करी, स्टार्ट हो रही है, लो आरपीएम आती, फिर बंद, फिर स्टार्ट करूं, फिर लो आरपीएम पे आ रही है, फिर बंद हो रही है। तो मैंने रोक के साइड में थोड़ा देखा कि हवा निकल कहां से रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हवा निकलती थी और सीधा पैर पे बड़ी स्पीड में लग रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, देखो क्या दिक्कत हो रही है। मैंने उतर के देखा तो ये चीज ना, इसके ऊपर जो एक मेटल का कुछ होता है वो, जिसको टाइट करते हैं स्क्रू से, आई थिंक उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप वीडियो में देख लेना। वहां से ये चीज ना फटी हुई थी बिल्कुल, मतलब ये बाहर था, उसने रबड़ को और अंदर दबा दिया था, तो यहाँ पे आ गया था एक थोड़ा सा गैप। मैं समझ गया भाई यहीं से फटा है और यही दिक्कत है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई ये फटा कैसे, इसके क्या रीजन थे क्या नहीं थे, क्योंकि जब पावर लैग हो रही थी तो मुझे कुछ और प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम इसकी थी। अब ये छोटी सी चीज ज्यादा महंगी नहीं है, और इसी की वजह से भाई बुलेट के पावर में दिक्कत आ रही थी, बुलेट भग नहीं रही थी, एवरेज भी कहीं ना कहीं डाउन हो रही थी, मतलब अजीब अजीब सा ही कुछ मैटर चल रहा था उसको। और फिर आज जब ये फट गया तो सब काम ही खराब हो गया। उसके बाद तो ये चल रही थी हाई आरपीएम पे, तो हाई आरपीएम होता ही जा रहा है, एक्सेलरेटर छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल ही डाउन हो जा रही है, बिल्कुल बंद हो जा रही है, और फिर पटाखे फोड़ दो। और बैक फायर तो इतने मार रही थी पूछो ही मत, मतलब कुछ अलग ही सीन हो रखा था जब से ये फटा है। तो मैं मार्केट पहुंचा और फिर मैंने ये चेंज करवाया। अब चेंज कैसे करवाया, नई कौन सी ये रबड़ जो है, रबड़ या पूरा जो भी ये पीस है, ये मैं नया कौन सा लेकर आया वो तो भी आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। ये इतना लंबा इंट्रो बनाने का मेरा रीजन बस यही है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसको टैकल कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने अब इसके बाद जो वीडियो मतलब आप देखने वाले हो उसमें सारी चीजें बताई हैं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है वही अगेन इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोरर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस रिलेटेड काफी सारे एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो यार बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से वही मायापुरी में जो भी चीजें आज हुई है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई ये रही अपनी रॉयल इनफील्ड, और आज जो इसने धोखा दिया है ना, वो बताऊं कहाँ से दिया है, वो यहाँ से दिया है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब हुआ क्या था यार, 2-4 दिन से ना मुझे जो पिकअप ना इसका लो लग रहा था, मैं एक्सीलरेट करता था गाड़ी भग नहीं रही थी, अब धीरे धीरे करता था, वो 2-3 बार ऐसे करता था ना तो भगने लग जाती थी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। बट आज क्या हुआ, वही हुआ जो भी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मैंने एक्सेलरेट करा, कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही ये लो आरपीएम पे एकदम से फटाक की आवाज़ आई, इधर की साइड से नहीं दूसरी साइड से। मतलब दिक्कत इसी चीज़ में है। अब पहले तो मुझे समझ में नहीं आई भाई दिक्कत क्या थी, फिर जब मैंने उतर के देखा ना, जब यहाँ से हवा निकली थी बड़ी स्पीड में, तो ये देखो यहाँ से फटा हुआ है। अब शायद यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये चीज़, बट ये मुझे अब नहीं लानी पड़ेगी। जब अपनी बुलेट रिस्टोर हुई थी ना,
तब मैंने ये नया डाला था इसके अंदर, लेकिन ये जेन्युइन नहीं था, ये एक सीनियर कंपनी है उसका था, तो नहीं चला। फिर मैंने जिससे भी पूछा ना, सब नहीं मना करा, नहीं भाई सीनियर का नहीं चलता। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अब ये दिक्कत आपके साथ ना हो, तो इसलिए भाई या तो ये चीज़ जेन्युइन डालना या फिर इसके अंदर किसी अच्छी कंपनी का डालना। सीनियर का तो डालना ही मत, क्योंकि वो चलता नहीं है। तो ये है दिक्कत यहाँ पे। और अभी अगर मैं आपको किक मार के दिखाऊंगा तो फट 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 ऐसे करेगी, और इसके चक्कर में इतनी बैकफायर मार रही है पूछो ही मत। मतलब एक्सलेट करके ऐसे छोड़ रहे ना, फट 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 ऐसे कर रही है, यहाँ से नहीं साइलेंसर में से, और जैसे ही बंद होती है तब यहाँ से फटाक करती है और ऐसे हवा निकलती है बड़ी तेज़ और पैर में लगती है। तो ये हो रहा है मेरे साथ पिछले 15 किलोमीटर से, तो ये दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ। तो अब ये नया लेकर आना है, तो एक बार मैं नया ले आता हूँ। बाकी अंकल अभी वहाँ से खोल ही रहे, तो पहले इसको खुल जाने देते हैं। अभी जब ये बाहर निकलेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको लेके जाऊंगा, नया लेके आऊँगा, और तब करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई अपना कार्बोरेटर तो निकल गया, अंकल ने निकाल दिया यहाँ पे। अब मैं आपको ना इसकी एल्बो कहाँ से दिखाऊँ, बाहर ही निकल जाने देते हैं जब ही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा। फटी हुई दिख रही है अंकल यहाँ से? हाँ ये देखो पूरी फट गई। एक बार अंकल को इसे बाहर निकालने देते हैं, जब ये बाहर निकलेगा ना तब मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये बिना बात की दिक्कत हुई मेरे साथ। कोई मतलब कोई सेंस बनता अंकल इस चीज़ का? और मैंने पता है क्यों बदली थी, आपको तो पता ही है, लास्ट टाइम ये चटक रही थी पूरी, जब ही तो बदली थी मैंने। और सोचो वो चटकी हुई नहीं फटी और ये सही है पर फट गई यहाँ से। इसके चक्कर में आरपीएम भी लो नहीं हो रहे अंकल। हाँ तो हवा लेती है, इसी के चक्कर में हवा जो लेती है वही है ना। कुछ नहीं कर सकते भाई इन चीज़ों का, ये कब कब दिक्कत दे जाए। बस इसी बात से खुश हूँ मैं कि बीच रोड में खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक लिए आई मेरे को। नहीं तो बीच में अगर खड़ा हो जाता तो ना तो ही मुझे पार्ट मिलता और ना मैकेनिक मिलता, क्योंकि जिस रूट से मैं आता हूँ उस रूट पे कोई है ही नहीं मैकेनिक। नहीं आता किसी का जल्दी से। ये हुआ क्या? हाँ मैं तो कम से कम पकड़ तो ली बीमारी की, यहाँ से ये बीमारी है। ये देखो चिपक रखी है अच्छे से, देखो ये अंकल रबड़। हाँ ये है जी हालत इसकी, बहुत गर्म हो रखी है। सो ये फट गया। अब मैं एक बार इसका ये ख़रीद के ले आता हूँ। ये देखो पीछे से लोहे का आता है, अब ये नया लेकर आना है, पहले नया ले आता हूँ। ये सीनियर का, ये देखो यहाँ पे एस बना हुआ है, तो ये परेशानी है चलो ये नहीं लेकर आते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी मिली कौन सी नहीं मिली। पर सीनियर की तो नहीं लाऊंगा, जेन्युइन मिल गई तो जेन्युइन ले आऊँगा, या फिर किसी अच्छी कंपनी मिल गई तो अच्छी कंपनी की लेंगे, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। ये दिक्कत है जी, देख लो। सो दोस्तों मैं ये नई रबर लेकर आ गया। ये HTA कंपनी की है, और जिन भैया से लेकर आए वो कह रहे हैं कि यही कंपनी है जो जेन्युइन में भी आती है। सो मैं ये लेकर आया हूँ और मुझे ये 200 रुपये का मिला है, और यही अपना फटा हुआ भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। थोड़ी देर पहले तो दिखाया था। अब ये सही है, अब यही लगेगा, और यही इसी की वजह से दिक्कत हो रही थी। अब वी होप सो इन फ्यूचर ये जल्दी से ना फटे। अगर ये भी फट गया तो नेक्स्ट टाइम भाई मैं जेन्युइन ही करवाऊँगा, पर ना फटे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी अगर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि अगर बीच में मुझे जेन्युइन मिला तो जेन्युइन ले आएंगे। सो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके फटने से कितनी दिक्कत हो रही है ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि लो आरपीएम करते ही बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, और चौक लगाओ उसका, फिर उसको स्टार्ट करो, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। सो अंकल को ये देना है, ये लगाना है। और दूसरा वाला भाई देखो ये रहा, ये है जी इनमें फ़र्क, ये फट गया और ये ख़राब है। ये लो अंकल जी, ये है, कोई वो नहीं है, बस इतना ही है। ये सीनियर का है, वो HT पता नहीं क्या जो भी है, वहाँ पे रबड़ लगा के वो फिट हो जाएगा। तो ये परेशानी थी इसके अंदर, इसी की वजह से पिकअप भी लो हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी। और मुझे पता है क्या लग रहा था, जो पिकअप लो हो रहा था उसका लग रहा था कि इसके अंदर ना एक रबड़ होती है वो फट गई है। अब रबड़ नहीं फटी थी इसके अंदर की, ये फटा था, तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही है एक छोटी सी चीज़, बड़ा परेशान करा भाई इसने। अब वो नया वाला लग जाएगा और ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी। तो ये लग गई अपनी यहाँ पे दूसरी रबड़। और बुलेट देख रहे हो क्या बढ़िया बढ़िया कंटेंट निकाल कर ला रही है हमारी बुलेट को। हमारी आदत हो गई है, कंटेंट दे रही है बढ़िया सा आपके साथ ये दिक्कत परेशानी ना हो, पिकअप आपको लो फील हो रहा हो तब है। तो इसके चक्कर में दिक्कत थी भाई। ये देखो अब नहीं लूँगा भाई इसकी रबड़ यहाँ के लिए। मैं सोचता था रबड़ अच्छी है, लेकिन ये रबड़ यहाँ के लिए तो सही है, पर आप भी भाई इस चीज़ से बचना, मत ही लेना तो ठीक रहेगा। तो लग गया। एक बार ना अंकल को इसकी सेटिंग करने देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसका आइडल वगैरह सब कुछ चेक करेंगे और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई अंकल ने यहाँ पे ये ख़राब वाला डिस्टेंट पीस निकाल के एल्बो या जो भी है इसको निकाल कर दूसरा वाला लगा दिया यहाँ पे। अब हम भाई इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं इसका इनिशियल अब लॉक हो रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, या फिर वही अगेन वही दिक्कत है नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ थी वो तो हमने बदल दी, तो मेरे हिसाब से तो अब चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब जो परेशानी थी जो सुबह से मैं फेस कर रहा हूँ, सो अब लगाते भाई इसके अंदर चाबी दोबारा से। बड़ा दिमाग ख़राब था यार।
भाई हो गई स्टार्ट। अब इनिशियल तो रुक रहा है इसका, पहले तो रेस छोड़ते ही ना बंद हो जा रही थी। तो ये देखो अब सही है, बैक फायर भी नहीं कर रही अब तो। ये देखो पहले इतनी देर में इतनी बार मतलब फड़ 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 कर रही थी, अब तो कर ही नहीं रही है। एक आध बार कभी कभार करती है, और वो तो बुलेट है भाई, इतना तो करेगी। सो ये एक इशू था वो ख़त्म हो गया, और ये तो नई डली गई है, अब ये दिक्कत नहीं कर रही, तो इसको बंद ही कर देते हैं। सो दोस्तों यही थी भाई वीडियो एक बुलेट की प्रॉब्लम के ऊपर जो आज हमने फेस करी। आपके साथ अगर ये वाली दिक्कत हो रही है ना कि अगर पिकअप लो लग रहा है आपको और एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हो और गाड़ी भग नहीं रही है उतनी, मतलब एक क्विक रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है, तो भाई कुछ चांसेस तो इसके ये हैं कि ये ख़राब हो चुका है आपका, ये फट चुका है, जैसे अपनी का फटा था, एक साइड से फटा था, बट अब तो ये पूरा हटा ही दिया हमने। या तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम या फिर इसके अंदर एक स्लाइड के अंदर ना, मतलब इसके ये कार्बोरेटर के अंदर एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर एक रबड़ होती है छोटी सी, साइड में फ़ोटो दिख रही होगी आपको। सो वो भी जब फटती है ना तब भी थोड़ा सिमिलर सा ही इशू आता है, पिकअप नहीं लेती गाड़ी, भगती नहीं है बिल्कुल भी। और अगर वो फट रहा है ना तो 90% चांस है कि आपकी स्लाइड भी ख़राब होगी, तो उस टाइम पे हो सके तो कार्बोरेटर ही चेंज कर देना। लेकिन उसके ज़्यादातर फटने के चांस या ख़राब होने के चांस ज़्यादातर तो ये होते हैं कि हम टाइम पे सर्विस नहीं कराते, तो यहाँ पे से जब ज़्यादा मिट्टी जाती है तो भाई मिट्टी इसके अंदर घुसेगी, तो परेशानी तो आपको पता ही है, जब मिट्टी अंदर जा रही है और वो जब स्लाइड ऊपर नीचे होगी तो कटेगी कहीं ना कहीं। बाकी कुछ भी नहीं कह सकते यार, मशीनरी है, कभी भी कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है, तो चाहे ये हो चाहे स्प्लेंडर या कोई भी बाइक हो, भाई ये प्रॉब्लम तो आती रहती हैं। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना, ये थोड़ी मतलब मुझे कॉमन नहीं लगी, थोड़ी हटकर लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आपको इस चीज़ के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन दूँ। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो इन चीज़ों को भाई एक बार देख लेना। सो अगर ये ख़राब है तो बदल दो, नहीं तो बीच रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो अपनी इस वाली बुलेट के इस वाले पार्ट के ऊपर। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो करना लाइक, एंड अगर आपने भी कभी ऐसा कोई इशू फेस करा है और आपने उसको कैसे ठीक करा था वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर किसी और को परेशानी हो रही है और वो कमेंट सेक्शन में आके देख रहा है तो उसको भी पता लग जाए कि अगर ऐसी कुछ परेशानी आती है तो वो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और बीच रास्ते में फंस जाए तो कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप भी बताना। वैसे इसका एक कॉमन मतलब अगर मैं भी बताने की कोशिश करूँ तो ये था कि मैं इस पर एल्फी लगा करके टेप लगा के चला सकता था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो एक जुगाड़ है जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो फिर ठीक करा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी है तो आप बताना ज़रूर। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।